नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का टॉपिक है भारत में रोजगार, प्रवृत्तियां, चुनौतियां और सरकारी पहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोजगार से रिलेटेड सवाल आपको लगभग हर पीसीएस एग्जामिनेशन के मेंस में आते ही हैं। आइए देखते हैं इसी को। हाल में कुछ डाटा रिलीज किए गए हैं सरकार द्वारा, तो उसी के आलोक में इसको देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक डिजिटल स्वचालित टिकाऊ अर्थव्यवस्था, एक तेज़ी से उभरता वैश्विक महाशक्ति भारत है, जो आने वाले वर्षों में विकास का एक प्रमुख इंजन बनने के लिए तैयार है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण भारत उन देशों में से एक है जो आने वाले वर्ष में लगभग 2/3 नए कार्यबल की आपूर्ति करेगा। मतलब भारत उन देशों में से है जो आने वाले वर्षों में 2/3 नए श्रमिक या कहें तो रोजगार लोग जो हैं वो पैदा करेगा। अर्थात भारत के श्रम बल में 2/3 नए श्रम बल जुड़ेंगे। अभी 2017-18 से लेकर 2023-24 के आंकड़ों की तुलना देख लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ थे, जबकि 2023-24 में ये बढ़कर 64.33 करोड़ हो गए। मतलब रोजगार में वृद्धि हुई है। भारत में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गए। 6 वर्ष में करीब करीब 16.83 करोड़ नौकरियां जुड़ी हैं, और ये नौकरियां सभी स्तर पे हैं, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, स्वनियोजित हो, सभी तरह के हैं। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% था, जो कि 23-24 में 3.2% हो गया है। इसके अलावा पिछले 7 वर्ष में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं। तो ये दिखाता है कि भारत का जीडीपी ये केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि साथ में सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित कर रहा है। क्योंकि रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है आर्थिक संकेतकों को सामाजिक प्रभाव के आधार पर आकलन के लिए। तो इसलिए इसको हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। भारत के अगर हम लोग कार्यबल को देखेंगे तो एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर दोनों में सुधार को देखने को मिलता है। जहां आपका एलएफपीआर 2017-18 में 49.8% था, वहीं 2023-24 में 60.1% हो गया है। और WPR आपका 2017-18 में 46.8 था, जो कि 2023-24 में 58.2% हो गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है आपका LFPR में वृद्धि देखा गया है। अगर LFPR और WPR क्या है, तो LFPR जो है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं श्रम बल भागीदारी दर, अर्थात 15+ आयु वर्ग के उन लोगों की हिस्सेदारी जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। और WPR मतलब श्रमिक जनसंख्या अनुपात, मतलब जनसंख्या में वो व्यक्ति जो रोजगार में हैं उनको दिखाता है WPR। औपचारिक रोजगार में भी वृद्धि हुआ है, क्योंकि 2024-25 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 1.29 करोड़ से ज़्यादा नए लोग जुड़े हैं। स्वरोजगार में भी वृद्धि दिखाया गया है, क्योंकि 2017-18 में 52.2% से बढ़कर 2023-24 में यह 58.4% हो गया है। आकस्मिक मजदूरों और वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि देखी गई है। अस्थायी मजदूर का औसत दैनिक वेतन जुलाई सितंबर 2017 में 294 रुपये से बढ़कर अप्रैल जून 2024 में 433 रुपये हो गया, जबकि नियमित जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी औसत मासिक आय 2017-18 में 16,538 रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 21,123 रुपये हो गया। तो ये दिखाता है कि अभी जो है रोजगार में ही वृद्धि नहीं हुई, बल्कि आपके आय में भी वृद्धि हुआ है, और ये बेहतर रोजगार स्थिरता, बेहतर रोजगार गुणवत्ता की ओर इशारा करता है। बेरोजगारी की बात करें तो 2017-18 में ये करीब 6% था, 2023-24 में 3.2% बेरोजगारी दर हो गई है। कार्यबल में महिलाओं की वृद्धि लगातार बढ़ रही है। 2047 तक, अर्थात विकसित भारत बनने तक भारत का लक्ष्य है कि भारत में 70% महिलाएं कार्यबल में भागीदार बने।
2017-18 से 2023-24 के बीच महिला रोजगार दर लगभग दोगुना हो गया है। अच्छा, अब ये जो रोजगार में वृद्धि हुई, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो जो नए कारण देखने को मिल रहा है, तो वो रोजगार वृद्धि के पीछे जो कारण है उसमें जैसे नए उद्योग आए हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स या वित्तीय प्रौद्योगिकी, एडुटेक, जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। इन सब के कारण जो है नए क्षेत्र रोजगार के उभरे हैं और इनमें लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा गिग अर्थव्यवस्था, लोग फ्रीलांसर और प्रोजेक्ट आधारित कामों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके कारण डिजाइनिंग, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंट, इस तरह के कई क्षेत्र जो हैं अभी युवा चुन रहे हैं। भारत का गिग कार्यबल 2024-25 में 1 करोड़ से बढ़कर 2029-30 में 2.35 करोड़ हो जाने का उम्मीद है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी भारत बेहतर हो रहा और दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। 2025 तक 17 लाख से ज़्यादा रोजगार आपको स्टार्टअप्स दे रहे हैं और 118 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ये रोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई तरह की समस्याएं भी हैं भारत में, जैसे बढ़ती जनसंख्या। इस जनसंख्या को रोजगार मुहैया कराना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। शिक्षा और कौशल की कमी है, जिसके कारण में जो है आपका रोजगार जिस तरह के आ रहे हैं, जिस तरह का डिमांड मार्केट में है रोजगार को लेकर, वो पूरी नहीं हो पा रही है। अनौपचारिक रोजगार में प्रमुखता बढ़ रहा है, जिसके कारण में कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा में कमी, जीवन स्तर में सुधार न होना, ये प्रमुखता से देखा जा रहा है। महिलाओं की अभी भी भागीदारी कम है, क्योंकि अभी भी लिंग असमानता और लिंग भेदभाव नौकरियों में पाया जाता है। निवेश और मांग में भी कमी, क्योंकि आर्थिक चक्र के कारण मंदी देखने को मिल रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके कारण डिमांड भी कम हुए हैं। वैश्विक आधार पर भी युद्धों के कारण जो है कई तरह की आर्थिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसके कारण जो है निवेश और मांग की कमी हुई है, जिसके कारण रोजगार में कमी देखी जा रही है। कम मजदूरी और उत्पादकता, ये भी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि गरीबी इसके कारण बनी रहती है, जीवन यापन स्थिति में सुधार नहीं होता है। इन सभी के कारण 3 प्रमुख प्रश्न अभी उभरते हैं। पहला, हम अपने कार्यबल को आखिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए या डिजिटल डिमांड के लिए कैसे तैयार करें, ताकि वो ऑटोमेटेड रोजगार के साथ में अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर पाएं। दूसरा, हम एक ऐसा समावेशी कार्यबल आखिर तैयार करने के लिए कौन सी रणनीतियां अपना सकते हैं जहां विविधता को महत्व दिया जाए, महिला, पुरुष, ग्रामीण, शहरी, हर किसी को अवसर मिले। तीसरा, पर्यावरण स्थिरता को लेकर एसडीजी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये रोजगार के साथ जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे हैं, तो इनको भी बनाए रखना एक प्रश्न है। रोजगार को लेकर जो सरकारी पहले हैं, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे कौशल भारत मिशन, रोजगार मेला भी लगाए जाते हैं। अभी हाल में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई, आईटीआई उन्नयन योजना भी है। इसके अलावा ईएलआई है, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। मनरेगा काफ़ी फेमस है। उसके अलावा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी है। ये योजनाएं फोकस की जा रही हैं रोजगार सृजन पर। महिलाओं के लिए कुछ विशेष पहल है, जैसे नमो ड्रोन दीदी, मिशन शक्ति, लखपति दीदी, बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी जैसे कई ऐसे नए क्षेत्र अभी सृजन किए गए हैं जहां पर महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तो ये हमारा जो है टू द पॉइंट का आज का टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे www.dhumkudia.com पर भी इसको पढ़ सकते हैं। धुमकुड़िया की वेबसाइट पे आप टू द पॉइंट जेपीएससी में जाके आप क्लिक कर सकते हैं टॉपिक पे और इसको डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं। और इसमें अभी कई टू द पॉइंट में आपको जेपीएससी रिलेटेड कई टॉपिक्स डाले जाएंगे। इसके अलावा आप जेपीएससी क्विज़ हब में आप टेस्ट भी दे सकते हैं। कई अलग अलग तरह के क्विज़ जो हैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं, तो आप इन क्विज़ को भी जो है अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कल्चर एंड लैंग्वेज, इस सेक्शन में जाकर आप नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, जैसे जो भी कल्चर और लैंग्वेज को लेकर हमारा जो कंजर्वेशन को लेकर जो काम चल रहा है, तो इसमें कई नए तरह के टॉपिक्स जो हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। अभी इसके अलावा हमारे बुक्स और नोट्स भी आपको
यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं। तो ये अभी प्रोग्राम चल रहा है, आप इसका लाभ ले